एपिसोड 280, किंग और कोई नहीं टाइगर है। तो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेस ट्रैक पर सब कुछ स्प्लिट सेकंड में हुआ। अथर्व की ब्लू का अचानक से कंट्रोल खोकर खाई की ओर फिसल रही थी। दर्शकों की आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि अब उसकी फेट सील्ड हो चुकी है। उसी पल रेड का बिजली की स्पीड से आगे बढ़ी और एक जबरदस्त टर्न लेते हुए अथर्व की कार को खाई से धक्का देकर रोड पर रोक दिया। उस टक्कर से रेड का पूरा फ्रंट डैमेज हो चुका था, टायर स्किड करके धुआं छोड़ रहे थे और इंजन ओवरहीटेड होकर जोर जोर से फुफकार रहा था। वहीं ब्लू का बीच ट्रैक पर रुक गई, उसके बोनट से धुआं तेजी से उठ रहा था। अंदर बैठा अथर्व पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, उसकी हैंड्स ट्रेम्बलिंग कर रही थीं और उसकी आंखें सामने उस रेड कार पर टिकी थीं। वह हैवी ब्रीदिंग के बीच सोच रहा था, Who is this mysterious racer? जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। उधर रेड कार में बैठी किया ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, I don't know why, लेकिन इसे मरते हुए मैं देख नहीं पाई। इसके लिए मैंने अपनी जान रिस्क में डाली। आखिर में मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा और मैं इसे मरते हुए क्यों नहीं देख पाए? आखिर में ये कौन है? स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक, जो कुछ पल पहले अपनी सीट से खड़े होकर पैनिक मोड में थे, अब जोरदार चीयर्स में बदल गए। वूहू, किंग, किंग, किंग। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वही किया कि कर फिनिश लाइन पार कर यह रेस जीत चुकी थी। पूरे ऑडिटोरियम में दर्शकों की आवाज गूंज रही थी, पूरा आसमान किंग नाम से शोर मचा रहा था। वहीं अब तक उन दोनों कारों में बैठे व्यक्ति बस शांति से बैठकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हालांकि वह एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं थे, पर उनके ड्रेस और उनके सिर पर लगे हेलमेट की वजह से वह एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख सकते थे। इस समय अथर्व पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। आखिर में ऐसा होता क्यों ना? अभी अभी उसने मौत को इतने करीब से जो देखा था, वही किया जिसकी हालत भी बिल्कुल अथर्व की तरह थी, पर वह अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। उसके गाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह धीरे से डोर ओपन कर बाहर निकलती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, अथर्व की नजर उसे पर जाता है। वह भी खुद को नॉर्मल करने में लगा हुआ था, पर उसकी नजरें एक तक सामने खड़े रेड करके ऑनर पर टिकी थी। तभी किया आगे बढ़ते हुए अथर्व के पास पहुंच जाती है और करके दरवाजे पर नॉक करके बोलती है, आर यू ओके? उसे अच्छे से पता था कि अंदर बैठे शख्स की कंडीशन ठीक नहीं होगी। आखिर में वह एक डॉक्टर भी थी और ऐसी कंडीशन में इंसान पैनिक करने लगता है। इस वजह से वह सिर्फ उसका हाल पूछना चाहती थी, बाकी उसे कोई अटैचमेंट नहीं थी। उधर बचाव टीम भी इन लोगों के पास पहुंचने के लिए निकल चुकी थी। वही अथर्व जब अपने सामने किया को देखा है तो वह अपने होश में आता है और तुरंत ही वह अपने गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर शायद टेस्ट होकर की वजह से दरवाजा का लॉक फंस गया था। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है कि अब वह नहीं खुलेगा तो अपने दूसरी साइड का दरवाजा खोलता है, फिर उस साइड से निकलकर बाहर आता है। जैसे ही किया उसे सही सलामत देखती है तो बिना कुछ बोले वह आगे बढ़ जाती है। अथर्व जो उसके पास ही आ रहा था, वह किया को जाता हुआ देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर में वह क्यों चला गया। वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, उसे थैंक्स बोलना चाहता था। आखिर में उसने उसे पर इतना बड़ा एहसान जो किया था उसकी जिंदगी बचाकर। पर यह क्या हुआ, वह तो उसे एक बार ही बोलने का मौका भी नहीं दिया और वहां से जा रहा था। वही अथर्व जब देखा है कि वह रुकने वाला नहीं है तो वह भी तेजी से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी भी स्टेडियम में लोगों की आवाज तेज थी, वह लगातार अपने आइडियल किंग को चेस कर रहे थे। आज किंग सबके लिए उसका आइडियल बन चुका था। यहाँ बैठे हर व्यक्ति के दिल में आज किंग ने अपने लिए जगह बना ली थी। विवान और उसके दोस्त भी आज का रेस देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। अगर आज वह यहाँ नहीं आए होते तो इतना अच्छा मौका वह खो देते। वही अथर्व अभी किया के पीछे पीछे ही आ रहा था, जब वह देखता है कि सामने वाला ये शख्स बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है।
तो वह तेजी से आगे बढ़ उसके पास जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुनिए। वही किया उसे अभी इग्नोर करते हुए जा रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे इसे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल सकती थी, क्योंकि उसने अथर्व को पहचान लिया था। अथर्व अपनी गाड़ी से निकलते वक्त अपना हेलमेट उतार चुका था, जिस वजह से अभी उसके चेहरे पर सिर्फ मास्क लगा था और इस रूप में वह उसे अच्छे से पहचानती थी। आखिर में जब भी उसकी मुलाकात हुई थी, ऐसे ही तो हुई थी। वही अथर्व आप भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और उससे बोल रहा था कि अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। उसकी बातों को सुनकर किया भी ना उसके और देखे हुए बोलती है, अगर आपका शुक्रिया अदा हो गया तो प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं उसकी मदद करती। इतना बोलकर वह अभी आगे बढ़ी जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अथर्व बिल्कुल हैरान हो गया था। उसने तो सोचा था ये रेसर एक लड़का होगा, पर यह एक लड़की है। वह मन ही मन बोलता है, क्या किंग एक लड़की है? ये बोलते हुए उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अब तो अथर्व और भी किया के पीछे लग जाता है, क्योंकि किंग उसकी भी तो आइडियल थी और आज एक अच्छा मौका था उसके पास। वह एक बार किंग को देखना चाहता था। उसने उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी, पर वह कभी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया और फिर अचानक से किंग गायब हो गया और आज अचानक अपने सामने उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वह जल्दी से किया के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनो। किया जब देखी है कि वह व्यक्ति उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या बोलना है तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी किंग बोलता है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, पर आप अपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। जिंदगी में कभी भी अगर आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। किया उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, किस जान की बात कर रहे हो जिसे मैं तुम्हें दान में दिया है? उसकी बातों को सुनकर किंग चुप हो जाता है। आखिर में हकीकत भी तो यही थी। फिर वह बोलती है, मुझे तुम्हारे जान और तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। किंग तुरंत ही घबरा कर बोलता है, प्लीज एक बार मुझे ये तो बता दो कि आप मुझ पर इस तरह नाराज क्यों हैं? मेरी गलती क्या है? किया उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी गलती बताने की जरूरत है? इतना बोलते हुए वह अपना हेलमेट निकाल देती है। जैसे ही अथर्व की नजर किया पर पड़ती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। उसके मुंह से अचानक ही निकलता है, टाइगर। किया उसे इग्नोर करके साइड से निकालकर आगे चली जाती है। वहीं अथर्व अपनी जगह पर ही जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा क्या वह सही देखा या फिर वह उसके आंखों का धोखा था। लेकिन तभी उसे होश आता है और वह फिर से किया के पीछे भागने लगता है। इस वक्त उसके होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी और यह सच्ची मुस्कुराहट थी जो वह दिल से महसूस कर रहा था। वह मन में ही सोचता है, कौन है ये और कितने रहस्य छुपा कर बैठी है? ये तो मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही है जिसे जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश करता हूँ उतना ही यह उलझती जाती है। पर जो भी हो, बहुत ही कमाल की है। आई शो ये किसी नॉर्मल फैमिली से नहीं होगी, उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। पर देख लेना, एक दिन में तुम्हारे बारे में जानकर रहूंगा बेबी डॉल। तुम जितनी ही ज्यादा मिस्टीरियस हो उतना ही तुम्हें जानने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। कौन हो तुम और कैसी हो तुम? आज तक अथर्व ने किया का चेहरा नहीं देखा था। वह बस उसकी डार्क ब्लू आंखों को ही देख सकता था, जिसे देखकर वह उसमें खो जाता था। समंदर से गहराई उसकी आंखों में झलकती थी, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता था कि वह कैसी दिखती होगी। वह अभी किया के पीछे पीछे आ रहा था। वहीं अब वह बचाव टीम उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। उन लोगों ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ किया को बैठने के लिए कहा। वही किया उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अथर्व भी बिना देर किए जल्दी से उसमें जाकर बैठ जाता है और अब गाड़ी स्टेडियम की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में वह लोग
वहां पहुंच चुके थे और वहां के इंचार्ज के द्वारा पूछने पर कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई है, अगर आई है तो उनका ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू हो जाएगा। किया उन्हें मना कर देती है, वह बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है। वही अथर्व को भी अच्छे से चेक किया जाता है, वह भी बिल्कुल ठीक था, उसे किसी तरह की चोट नहीं आई थी। वही इस वक्त वह लोग स्टेज के सामने खड़े थे। रेस खत्म हो चुकी थी और सबकी निगाहें उस ग्रैंड स्टेज पर थीं, जहां आज का चैंपियन अवार्ड दिया जाने वाला था। स्टेज पर ब्राइट लाइट्स जगमगा रही थीं और बीच में रखा गया ट्रॉफी सबका ध्यान खींच रहा था। ये स्पेशल अवार्ड देने के लिए स्टेज पर आए इंटरनेशनल रेसिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट मिस्टर रिचर्ड विल्सन, जो खुद रेसिंग की दुनिया के लेजेंड माने जाते थे। उनके साथ मंच पर अमेरिका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी मौजूद थीं। जैसे ही एंकर ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रेस के हीरो, प्लीज वेलकम द किंग इन द मिस्टीरियस रेड रेसर। स्टेडियम हिल उठा। तालियों और चीखों से पूरा एरिना गूंज रहा था। लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। स्टेज पर ठीक उसी पल रेड रेसर किया ने अपनी एंट्री की। वह पल वहां बैठे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मंच पर मिस्टर विल्सन ने ट्रॉफी उठाते हुए कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ रेस, दिस इज अबाउट करेज, सैक्रिफाइस एंड रियल स्पोर्ट्समैनशिप। Today, the king and our red racer proved what true racing spirit means. जैसे ही उन्होंने किया के हाथों में ट्रॉफी पकड़ाई, वहां बैठे दर्शक जोर से क्लैपिंग करने लगे और चिल्लाने लगे, किंग किंग किंग। फ्लैश लाइट्स, मीडिया कैमरे और चीयर्स के बीच वह सीन आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल बन गया। किया ने अपने हाथों में चैंपियन ट्रॉफी ली, उसके चेहरे पर अभी ब्लैक रेसिंग मास्क था। पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ उसने ट्रॉफी को ऊपर उठाया और फिर एक हाथ से भीड़ की ओर जेस्चर करते हुए इशारा किया। स्टेडियम के हर कोने से तालियां और चीखें गूंज रही थीं। वूहू, रेड रेसर, रेड रेसर, अनमास्क, अनमास्क। लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि किया अपना मास्क हटाए, क्योंकि उन्हें अपने अरियल का चेहरा देखना था, उन्हें जानना था कि वह कौन है और कैसा दिखता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अथर्व वहीं खड़ा था, उसकी आंखें सिर्फ किया पर जमी थीं। उसकी माइंड रीडिंग कर रही थी। सच में आज उस लड़की ने उसकी जान बचाई जिसने उसे कुछ दिन पहले धोखे से मारने की कोशिश की, फिर अचानक से उसे दिन की याद आ जाती है और उससे समझ में आता है कि उसे देखकर वह इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी। उसकी जगह कोई होता तो उसका भी ऐसा ही रिएक्शन होता। अगर हाँ, अब उसके लिए बस एक सवाल था, आखिर में ये कौन है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या अथर्व किया के बारे में कुछ भी जान पाएगा? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 281, विवान की खुशी। अब तक आपने सुना कि अथर्व किया को देखकर पहचान जाता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि टाइगर खड़ी है। ये लड़की टाइगर है। अब आगे उसका दिल बार बार धड़कनों को तेज कर रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी कि वो किसी भी तरह किया का चेहरा देख ले, लेकिन किया ने भीड़ की आवाज को इग्नोर किया। उसकी चाल, उसका एटीट्यूड और उसकी मिस्ट्री सबको और ज्यादा क्यूरियस बना रहे थे। वह ट्रॉफी को सीने से लगाकर एक विजेता की तरह मुस्कुराए, लेकिन मास्क उतारने का नाम नहीं लिया। भीड़ और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अनमास्क, अनमास्क, शो योर फेस, रेड रेसर। मंच पर मौजूद अथर्व भी भीड़ में खो गया था। उसकी नजरें सिर्फ उसी मास्क के पीछे के चेहरे पर थीं। अब किया स्टेज से नीचे उतरी। भीड़ उसके करीब आने लगी। सब उसे हाथ लगाने, रोकने और उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। तभी सिक्योरिटी हेड तुरंत एक्शन में आया। मूव बैक, स्टे अवे, गिव वे टू द चैंपियन। वह लोग अपने हैवी बॉडीगार्ड्स के साथ टाइट सिक्योरिटी सर्कल बनाया और किया को घेरकर भीड़ से बाहर निकालने लगा। भीड़ लगातार शोर मचाती रही, अनमास्क, अनमास्क, शो अस द फेस। किया ट्रॉफी को अपने हाथों में कसकर पकड़े, अपने मास्क के पीछे हल्की सी स्माइल लिए भीड़ से गुजर रही थी।
वही उसे भीड़ में विवान और उसके दोस्त भी शामिल थे। वह लोग किंग का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। यह मौका उन्हें बार बार नहीं मिलने वाला था। वही बहुत कोशिशें के बाद उसके एक दोस्त ने किंग का ऑटोग्राफ हासिल कर लिया, लेकिन बेचारा विवान भीड़ में ही दबकर रह गया। विवान तो उस तक पहुंच भी नहीं पाया। भीड़ के बीच खड़ा अथर्व किया को जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, Who are you, Red Racer? And why does my heart say, You're not a stranger to me? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टेडियम के बाहर उन लोगों ने किया को उसकी स्पेशल रेड लैम्बोर्गिनी में बिठाया। मीडिया, कैमरे और पब्लिक अब भी पीछे भाग रही थी। किया ने इंजन स्टार्ट किया, एक आखिरी बार ट्रॉफी को देखा और स्माइल करते हुए कार को जूम कर दिया। भीड़ अब भी चिल्ला रही थी, अनमास्क, अनमास्क, रेड रेसर क्वीन। किया वहां से जा चुकी थी, लेकिन अथर्व के अंदर का तूफान कम नहीं हो रहा था। वह बार बार उस पल को याद कर रहा था जब रेड रेसर ने उसकी जान बचाई थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। Why didn't she show her face? Why is she hiding? Who is she? उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। रेस खत्म होने के बाद मीडिया का जमावड़ा अथर्व के पास पहुंचा। कैमरे उसकी ओर घूम चुके थे। तभी उसमें से किसी एक ने पूछा, Sir, today was a historic moment. But tell us, who do you think is the Red Racer? Do you believe she is a girl? Or just someone in disguise? अथर्व हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखें अब भी बेचैन थी। I don't know who she is, but one thing I'm sure of, she is not an ordinary racer. She's someone extraordinary. उसका ये बयान सुनकर मीडिया और फैंस और ज्यादा उत्साहित हो गए। अथर्व आसमान की ओर देखता है। Whoever you are, you've already become the reason my heart is restless. And trust me, I never lose. Not in races, and not in finding someone. अब अथर्व का वाहन रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह भी वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किया कुछ दूर जाकर एक साइड अपना गाड़ी पर कर लेती है और रूहानी का इंतजार करने लगती है। उसने रूहानी से विवान को लाने के लिए कहा था। उसका वहां रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह पब्लिक की नजरों में थी। निकलते वक्त उसने रूहानी को मैसेज कर दिया था। थोड़ी ही देर में रूहानी विवान और उसके दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती है। विवान को समझ नहीं आता कि उसकी बहन यहाँ क्या कर रही है, पर वह इस पर ध्यान नहीं देता। वह लोग अपनी गाड़ी से उतरकर किया के पास जाते हैं। गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी किया जब उन्हें देखते हैं तो वह उनसे पूछती है, रेस देखकर मजा आया? तुम्हें वहां कोई परेशानी तो नहीं हुई? विवान के पांचों दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन विवान का चेहरा लटका हुआ था। अपने बहुत ही धीरे आवाज में किया से बोलता है, हाँ, रेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके चेहरे में किसी प्रकार की खुशी नहीं दिख रही थी। किया उससे पूछना तो चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे यहाँ से जाना ही सही लगा। वह लोग अब सीधे वहां से अपने विला के लिए निकल जाते हैं। विवान के दोस्त भी विवान के साथ थे, क्योंकि विवान ने उन्हें अपने साथ रुकने को कहा था। उसे अच्छे से पता था कि इन लोगों के पास यहाँ सुविधा नहीं है, उन्हें होटल में रुकना पड़ेगा, इसलिए वह उसे अपने साथ रुकने को कहता है। किया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने इन लोगों के बारे में पता लगाया था, यह विवान के अच्छे दोस्त थे। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने विला पहुंच जाते हैं। किया लगातार विवान को ऑब्जर्व कर रही थी। वह देख सकती थी कि विवान बहुत ही ज्यादा मायूस है, पर ऐसा क्या हुआ उसे नहीं पता था। वह सब गाड़ी से उतरकर अंदर हाल में आते हैं। किया सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वही रूहानी अपने साथ एक बैग लेकर अंदर आती है। किया के साइड में जाकर बैठ जाती है। वह भी विवान के उतरे हुए चेहरे को देख रही थी, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। किया प्यार से विवान को अपने बगल बैठी है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, विवान, क्या तुम अपनी दी से नहीं बताओगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो? अपनी दी की बातों को सुनकर विवान बोलता है, कुछ नहीं थी, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह नहीं चाहता था कि किया को ये पता चले कि वह क्यों उदास है।
वही किया उसकी बातों को सुनकर बोलती है, बच्चा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी थी तुमसे बात ना करे। उसकी बातों को सुनकर विवान परेशान हो जाता है और वह अपनी बहन की तरफ देखने लगता है। वह भला ऐसा कैसे सोच सकता है, उसके लिए तो उसकी दी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, पर वह क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तो रूहानी उनके दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, क्या बात है, क्या तुम लोगों को पता है विवान इतना परेशान क्यों है? अगर पता है तो तुम लोग बताओ। रूहानी की बातों को सुनकर उसके दोस्त विवान को देखने लगते हैं और देखते हैं कि विवान उन्हें मना नहीं कर रहा है, तो वह लोग बताना शुरू करते हैं। विवान किंग का ऑटोग्राफ लेना चाहता था पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह नहीं ले पाया और मैं बहुत ही मुश्किल से एक ऑटोग्राफ ले लिया, लेकिन बाकी के ये लोग भीड़ में ही फंस कर रह गए, जिस वजह से इतना अच्छा मौका उनके हाथ से निकल गया। अभी हम मौका हमें दोबारा कभी मिलेगा भी कि नहीं। और किंग तो विवान का आइडियल है, इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी है। उसकी बातों को सुनकर रूहानी जोर जोर से हंसने लगती है। वह सारे लोग रूहानी को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे उन लोगों ने कोई जोक सुनाया हो। वही रूहानी का तो हंस हंस के बुरा हाल था, उसकी हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवान भी रूहानी को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों हंस रही है। वही विवान उसे पर नाराज होते हुए बोलता है, दी आप कैसे मुझ पर हंस सकती है, इसीलिए मैं बात नहीं रहा था। मुझे पता था कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग इसी तरह हंसेंगे। अब तक किया को भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, पर किया अपने हंसी को कंट्रोल किए हुए थी, नहीं तो उसका भाई नाराज हो जाएगा। वही रूहानी को शांत होता ना देखकर विवान किया से बोलता है, दी क्या रूहानी दी पागल हो गई है, वह क्यों इस तरह से हंस रही है, क्या मैं इन्हें कोई जोक सुनाया? वही विवान की बातों को सुनकर रूहानी खुद को शांत करते हुए बोलती है, विवान सच में तुमने जोक ही मारा है, इसी वजह से तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। उसकी बातों को सुनकर विवान रूहानी से नाराज हो जाता है। अब वह अपना चेहरा लटकाकर बैठ जाता है। एक तो पहले से ही वह इतना ज्यादा दुखी था और ऊपर से ये लोग उसे पर हंस रहे थे। उसे इस तरह मायूस देखकर किया बोलती है, विवान मेरी तरफ देखो, पर विवान उसकी तरफ नहीं देखा। किया प्यार से उसके चेहरे को उठाकर अपनी ओर देखने का इशारा करती है और बोलती है, तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए दुखी हो? अपने बहन की बात सुनकर विवान बोलता है, दी आप नहीं समझ सकती, यह कोई छोटी बात नहीं है। उनसे मिलना, उनका ऑटोग्राफ लेना मेरा सपना था, पर मुझे अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। किया उससे बोलती है, क्या सच में तुम चाहते हो कि किंग से मिलो? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी किंग को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती हूँ। अपनी बहन की बातों को सुनकर विवान बोलता है, दी अब आप भी रूहानी दी की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हैं। आप लोग नहीं समझ सकते मैं इस वक्त कितना ज्यादा दुखी हूँ। और सच में ये बोलते हुए उसकी आंखों में थोड़े से आंसू छलकने लगते हैं। क्या जब अपने भाई को ऐसी देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह प्यार से विवान के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर विवान उसकी ओर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन के कहने का मतलब क्या है। क्या वह कोई ऐरा गहरा इंसान है जिसे लाकर उसकी बहन उसके खुशी के लिए उसके सामने खड़ा कर देगी? उसे लग रहा था कि उसकी बहन बस उसका दिल रखने के लिए बोल रही है, तो वह बोलता है, दी मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। उसकी बातों को सुनकर किया बोलती है, अगर मैं अपने भाई के लिए कुछ करूंगी तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम्हारे चेहरे पर मुझे खुशी देखनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर विवान अपनी बहन की ओर देखने लगता है। तो किया उससे पूछता है, तो क्या सोचा है तुमने? क्या सच में तुम उससे मिलना चाहते हो? विवान को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वह बस अपनी बहन को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बहन के बोलने का मतलब क्या है। वही उसके दोस्त भी सोच रहे थे कि उनके सामने बैठी लड़की उनके साथ मजाक कर रही है।
और अपने भाई को शांत करने की कोशिश कर रही है। तभी किया रूहानी को इशारे से कुछ कहती है। रूहानी तुरंत ही साइड में किया के पास रख देती है। किया उसमें से हेलमेट निकालकर विवान के सर पर रख देती है। विवान को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वही उसके दोस्त उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह अपना मुंह खड़े विवान के सर को देख रहे थे, क्योंकि उसके सर पर कोई ऐसा वैसा हेलमेट नहीं रखा था। ये किक वही हेलमेट था जिसे पहनकर वह आज रेस कर रही थी। विवान को कुछ समझ नहीं आता। वह थोड़ा परेशान होते हुए उसे हेलमेट को उतरता है और बोलता है, दी यह क्या है। इतना बोलकर वह उसे हेलमेट की ओर देखता है, और जैसे ही उसकी नजर उसे पर पड़ती है तो उसका भी वही हाल था जो उसके दोस्तों का था। उसका मुंह तो इतना ज्यादा खुला था कि उसमें 2 लड्डू एक साथ फिट हो जाए। वही रूहानी उन सब का चेहरा देखते हैं, और अब उसे फिर से हंसी आ जाती है रूहानी की हंसी सुनकर। वहां बैठे सभी लोग अपने होश में वापस आते हैं। विवान के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य था। वह अपनी बहन की ओर देखते हुए पूछता है, दिया क्या है। अगर मैं ठीक हूं तो ये किन का हेलमेट है जिसने उसे पहनकर रेस किया था। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि यह शायद उसका वहम है, पर जब किया बोलती है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, यह वही है, अब उसका वह भ्रम भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन झूठ नहीं बोल सकती और उनके सामने जो रखा है वह देखकर तो वह लोग अच्छे से पहचान सकते थे कि यह किनका ही है। वही किया को देखते हुए विवान पूछता है, दिया आपके पास कैसे। इस वक्त विवान के चेहरे पर 440 वॉट की मुस्कान तैर रही थी। वह इतना ज्यादा खुश था कि उसकी खुशी को कोई नहीं बता सकता। तभी किया विवान के हाथों पर वह ट्रॉफी पकड़ा देती है जिसने उसे रेस में जीता था। ये देखकर तो विवान और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या सच में उसके हाथों में पड़ी ट्रॉफी वही है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लिखा शब्द या साफ साफ बता रहे थे कि यह वही ट्रॉफी है और इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। वही विवान और उसके दोस्तों का हाल ऐसा था कि मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। वह सब यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके सामने जो दिख रहा है वह हकीकत है। तभी किया एक पेन लेकर विवान के हाथों में अपना सिग्नेचर कर देती है और बोलती है, लो मेरे भाई का सपना पूरा हो गया और अब मुझे मेरे भाई के होठों पर मुस्कुराहट चाहिए। वही किया के सिग्नेचर को देखकर विवान को तो अब यकीन हो जाता है कि उसके सामने बैठी उसकी दी और कोई नहीं बल्कि किंग है। कुछ देर तो वह रिएक्ट करना ही भूल जाता है। फिर जैसे ही वह अपने होश में आता है तो जोर से चिल्लाते हुए किया को अपने गले से लगा लेता है और लगातार बोले जा रहा था, थैंक यू दी, थैंक यू दी। आज आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने किंग है। दी, आपको पता है मेरा सपना था कि मैं किंग से मिलूं, पर मुझे क्या पता था कि मेरे पास ही है। मेरी दीदी के रूप में इस वक्त उसके दिल की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वही उसके दोस्त भी खुद को बिल्कुल नहीं रोकते। वह भी दौड़कर किया के पास आजकर चारों तरफ से उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, यू आर जीनियस दी, यू आर जीनियस दी। हम आपको बात नहीं सकते कि आज हम कितने ज्यादा खुश हैं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी आपसे मिल पाएंगे, पर आज आपने अपनी सच्चाई बताकर हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आप पूरी जिंदगी हमारे लिए हमारी आइडियल रहेगी। इस वक्त जहां उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, वही वह लोग विवान से जलन भी महसूस कर रहे थे। उसके पास इतनी अच्छी बहन थी। वह लोग किया से पूछते हैं, क्या हम आपको अपनी दी बोल सकते हैं? किया को पता था ये लोग उसके कितने बड़े फैन हैं। वह उन्हें हाँ बोल देती है। उन लोगों के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी किया उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग प्रॉमिस करो कि मेरी हकीकत किसी को नहीं बताओगे। वह लोग भी समझते थे कि लोगों को अगर पता चल जाएगा उनके बारे में तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वह लोग पिया से प्रॉमिस करते हैं कि वह उनके बारे में किसी से नहीं बताएंगे। इस समय वहां का माहौल बहुत ही अच्छा था। वह सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी किया उन लोगों से बोलता है, जो जाकर फ्रेश हो लो और थोड़ा आराम करो, हमें इंडिया के लिए निकलना है। विवान भी समझता था
कि उसकी बहन के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आखिर में उन्हें अक्षत भाई का ट्रीटमेंट जो करना है वह तुरंत अपनी डी के गालों में किस कर लेता है। किया उसे देखती है तो वह शर्मा जाता है। ये देखकर किया हंसने लगती है तो विवान जल्दी से भागकर अपने रूम में चला जाता है। विवान ऐसा बहुत ही काम करता था। जब वह बहुत ज्यादा खुश होता था तभी एक साइड में आकर ऐसी हरकत कर देता था। किया को उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसका भाई बहुत ही मासूम था। वही किया रूहानी से इंडिया जाने की तैयारी करने को बोलकर अपने रूम में चली जाती है। वह इस वक्त बहुत ज्यादा थक चुकी थी। दूसरी तरफ विवान रूम में जाता है और जल्दी जल्दी फ्रेश हो कपड़े चेंज कर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने वहां अपने बड़े भाई अथर्व को देखा था, पर वह वहां क्या कर रहे थे उसे समझ नहीं आता। वह उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह ऐसा नहीं कर पाया। वह तुरंत ही अपने भाई के पास फोन करता है। दूसरी तरफ से अथर्व जब अपना फोन उठाकर देखता है तो उसके भाई का कॉल आ रहा था। वह बिना देर किए उसे रिसीव कर लेता है। तभी उसके कानों में भी वहां की आवाज सुनाई पड़ती है। भाई आप कहाँ हैं? उसकी आवाज सुनकर अथर्व अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज उसे अपने दिल में बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था अपने भाई की आवाज सुनकर, क्योंकि उसने तो सोच लिया था कि आज उसका अंतिम दिन है और वह कभी किसी को नहीं देख पाएगा। तभी विवान की आवाज फिर से आती है। विवान उसे फिर से वही पूछता है तो अथर्व अपने होश में वापस आता है और बोलता है, मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ बच्चा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तुमने फोन क्यों किया है? तो वह बोलता है, क्या भाई मैं बिना काम के फोन नहीं कर सकता हूँ? अथर्व बोलता है, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे चाहे जब फोन कर सकते हो, लेकिन क्या अभी कोई काम है? बस मैं इतना जानना चाहता था। और क्या अक्षत ठीक है? तो विवान बोलता है, वेट भाई वेट, मैं इस वक्त इंडिया में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कार रेस देखने आया था और मैं वहाँ आज आपको देखा था। उसकी बातों को सुनकर अथर्व खामोश हो जाता है। वह क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या उसके भाई ने वह सब कुछ देख लिया था? अगर उसने देख लिया था तो वह घर जाकर सबको बता देगा और फिर उसके साथ क्या होगा ये सोचकर वह विवान से बोलता है, नहीं नहीं मैं तो वहां नहीं था। तो वह बोलता है, भाई आप झूठ मत बोलिए, मैं सब कुछ देख लिया है। वह तो उसे वहां खड़े देखने की बात कर रहा था, पर अथर्व को गलतफहमी हो जाती है और वह सोचता है कि उसने वह सारा नजारा देखा था। तो वह उस रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, अच्छा छोटे देख, तूने जो देखा है वह सब घर पर जाकर मत बताना, नहीं तो तुझे तो पता है मॉम डैड मेरी क्या हालत करेंगे। प्रॉमिस कर तू आज के हादसे के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलेगा। बदले में तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। तुझे जो चाहिए तू मुझसे बोल दे, मैं सब तुझे लाकर दे दूंगा। अपने भाई की बातों को सुनकर विमान अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है, भाई किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? मैंने तो वहां भीड़ में बस उन्हें खड़े हुए देखा था। वह किसी हादसे की बात कर रहे हैं। इस वक्त विवान को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वही उसे चुप देखकर अथर्व फिर से उसे बोलता है, बच्चा देखो, मैं जानता हूँ आज मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यकीन मानो आज के बाद में रेस में कभी भी भाग नहीं लूंगा। जैसे ही विवान ये सुनता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या उसके भाई ने भी भाग लिया था? कैसा इत्तेफाक है, उसे रेस में उसकी बहन ने भी भाग लिया था और उसके भाई ने भी, और वह बेवकूफों की तरह कुछ भी नहीं जानता था। वही वह अथर्व से बोलता है, पर भाई आपने हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बताया? और आपने मुझे भी नहीं बताया। आपको पता है ना कि मुझे रेस कितनी ज्यादा पसंद है, फिर भी आपने एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। वही अथर्व उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। अगर पता होता तो मैं जरूर तुम्हें बता देता, लेकिन प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के हादसे के बारे में तुम किसी से नहीं बताओगे। वही विवान को समझ नहीं आ रहा था कि हादसा कौन सा था। तभी वह सोचता है कि बहुत से गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था और वह बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और उसमें बैठे रेसर को भी काफी चोटें आई थी, पर उसका भाई तो सही सलामत था। तो वह किस गाड़ी में हो सकता है?
वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है कि वह कैसे अपने भाई से पूछे, क्योंकि अगर उसके भाई को थोड़ा भी डाउट हुआ कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो वह बोलता है, वैसे भाई आपने इस कलर की गाड़ी क्यों सिलेक्ट की? तो वह बोलता है, तुझे तो पता है वह मेरा फेवरेट कलर है और मेरी कार भी उसी कलर की थी जिसे मैं स्पेशल तरीके से तैयार करवाया था। पर मुझे नहीं पता था कि और वक्त पर यह हादसा हो जाएगा। वह तो भला हो किंग का जिसने मेरी जान बचा ली। विवान को तुरंत ही समझ में आ जाता है तो आगे क्या होने वाला है, क्या विवान जान पाएगा अपने भाई के साथ हुए हादसे के बारे में और फिर वह उसके साथ क्या करेगा। चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 282, अथर्व की बेचैनी और किया का इंडिया जाना। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अनजाने में ही अथर्वा ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में विवान को बता दिया था। अब आगे विवान को अच्छे से पता था उसके भाई का फेवरेट कलर ब्लू था और किंग ने ब्लू कर को एक्सीडेंट होने से बचाया था। जैसे ही विवान को समझ आता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। क्या सच में आज उसका भाई मौत के मुंह से बचकर वापस आया है? और कितना बड़ा इत्तेफाक है, उसे और किसी ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने बचाया है। वही विवान को अब समझ आ गया था कि उसके भाई को उसकी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर पता होता तो वह उसे किंग ना बोलता। विवान मन में सोचता है, भाई एक बार घर चलो, मैं मॉम डैड से कहकर तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। आखिर में अपने हर कभी ऐसी की है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम सब कैसे जीते? वह तो भला हुआ मेरी प्यारी दयालु बहन का जिसने आज आपकी जान बचा ली, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। और एक आप हैं जिसे इतने दिनों से माँ बुला रही है कि अपनी बहन से आकर मिल लो, पर आपने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि एक बार भी फोन करके उसके बारे में नहीं पूछा, ना तो उससे बातें करने की ही कोशिश की। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा और मुझे यकीन है कि अब आप उसे किंग को जरूर ढूंढना चाहोगे, पर मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि वह आपकी बायोलॉजिकल बहन है। यही आपकी सजा है। इतना सोचकर वह अपने भाई से बोलता है। अनजाने में ही अथर्व ने विवान के सामने अपनी सारी पोल खोल दी थी। ये तो वही बात हुई, आबेल मुझे मारा। अथर्व के साथ भी यही होने वाला था। भाई आप इंडिया कब चल रहे हो? हम लोग रात को ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। तो दूसरी तरफ से अथर्व पूछता है, क्या तुम अकेले हो? तो वह बताता है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूं। तो वह पूछता है कि इस वक्त तुम लोग कहाँ रुके हो? वह उसे सच नहीं बताता और बोलता है कि हम अपने दोस्त के साथ उनके किसी रिलेटिव के घर रुके हैं। तो अथर्व बोलता है, ठीक है तुम लोग चले जाओ, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बाद में आऊंगा। तो विवान बोलता है कि भाई आपको नहीं लगता है कि आपको अब चलना चाहिए? वैसे भी आपने बहुत वक्त बिता लिया है यहाँ। आप तो एक बार अक्षत भाई को भी देखने नहीं आए। उसने अपने बहन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि उसे इस वक्त अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज उसके भाई की वजह से उसकी बहन की जिंदगी भी रिस्क में लगी हुई थी और अगर दोनों को कुछ हो जाता तो उनके घर वालों का क्या होता और वह कैसे अपनी बहन के बिना रहता, वह तो सोचकर ही डर जा रहा था। वही अथर्व से मना करते हुए बोलता है, नहीं बच्चा तुम चले जाओ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। विवान भी ज्यादा जिद नहीं करता और ओके बोलकर फोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व वहां से सीधा अपने ऑफिस आया था। इस समय उसके दिल में काफी ज्यादा बेचैनी थी। वह उसे लड़की के बारे में जानना चाहता था। वह तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को बुलाकर बोलता है, मुझे 24 घंटे के अंदर किंग के बारे में जानकारी चाहिए, तुम चाहे जैसे करो पर मुझे बताओ। तब उसका सेक्रेटरी बोलता है, सर क्या हम टाइगर के बारे में छानबीन करना बंद कर दे? वह असिस्टेंट की ओर गुस्से से देखा है और बोलता है, बेवकूफ, टाइगर और किंग एक ही है। यह सुनकर तो उसका असिस्टेंट भी एक बार चौंक जाता है। क्या वह दोनों एक है? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वही निक तुरंत ही अथर्व के पास जाता है और उसे पढ़कर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कहा? क्या सच में टाइगर और किंग एक है? आज उसके साथ निक भी गया था जिस वजह से आज का पूरा नजारा उसने देखा था और वह अथर्व के लिए परेशान भी था। वही अथर्व जब उसे ऐसा करते देखा है तो उसे दूर धक्का देता है और बोलता है,
कि क्या मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं उसे पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तू चाहे जो कर पर मुझे उसके बारे में जानकारी ला कर दे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वही निक बोलता है, ठीक है तू परेशान मत हो, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। इतना बोलकर बिना देर किया वह वहां से निकल जाता है, अपनी सीट पर बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है। वह थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था क्योंकि वह सुबह से बहुत ही ज्यादा परेशान था, पहले तो वह हादसा और अब वह लड़की। लेकिन जैसे ही वह अपना सर टेक कर अपनी आंखें बंद करता है, तुरंत ही किया का चेहरा उसके सामने घूमने लगता है। मास्क में भी वह लड़की बाला की खूबसूरत लग रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल किसी समंदर की तरह थी, वह चाह कर भी उससे चेहरे को नहीं भूल पा रहा था। वह चौंक कर तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है। वह अपने मन में बोलता है, क्या हो तुम, आखिर में तुम कौन हो, मैं क्यों नहीं तुम्हारे बारे में कुछ जान पा रहा हूं, पर चाहे जो हो, जितना तुम मुझे परेशान कर रही हो, एक दिन मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें परेशान करूंगा, और जब मैं तुम्हें का जाऊंगा तो इसकी सजा जरूर दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर के लिए कैद करके अपने पास रखूंगा, फिर चाह कर भी तुम मेरी आंखों के सामने से गायब होने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। अब भला इन्हें कौन बताए, ये जो सपना देख रहे हैं वह कभी सच होने वाला नहीं है। वह किया है उसे कैद करने वाला आज तक नहीं पैदा हुआ, तो यह क्या कर लेंगे। उसकी बेचैनी एक पल के लिए भी काम नहीं हो रही थी, सोते जाते बस उसकी आंखों के सामने अब किया का चेहरा घूमता था। उसके दिल में बस एक बात की बेचैनी थी, वह उसका चेहरा देखना चाहता था, और जब तक वह उसका चेहरा नहीं देख लेगा उसे सुकून नहीं मिलने वाला था। वही अब शाम हो चुकी थी, सारे लोग रेस्ट करके अपने रूम से बाहर आ चुके थे। किया रूहानी से पूछती है, जाने की तैयारी हो गई है। रूहानी उससे बोलती है, हाँ तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब निकलने की देरी है। उसकी बातों को सुनकर किया हमें सर हिला देती है और फिर सबको खाने के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें जल्दी ही निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ निक अपने पूरे सोर्स लगाकर किया को ढूंढ रहा था, तभी उसे पता चलता है कि आज कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इंडिया जाने वाला है, जिसके लिए एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा तैयारी की गई है। वह तुरंत ही वहां पहुंच जाता है और जाने की कोशिश करता है कि वह कौन है। उसने यह बात अथर्व को भी बता दिया था, उसे अंदाजा था कि शायद वह लड़की ही ना हो, लेकिन वह अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं था। वहीं दूसरी ओर किया और विवान और उसके दोस्त खाना खाकर तैयार हो चुके थे। वह लोग तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां पर उनका प्राइवेट जेट तैयार खड़ा था। थोड़ी ही देर में वह लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। इस वक्त वहां उनके चारों तरफ उनके गार्ड खड़े थे। वही इतनी भीड़ को आता देखकर निक तुरंत ही अलर्ट हो जाता है, उसे अंदाजा लग जाता है कि वो पर्सन आ गया है जिसका वो इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहा है। वह उसे भीड़ की ओर बढ़ जाता है जिधर से किया आ रही थी। वह थोड़ी दूर पर खड़ा होकर देखने लगता है, तभी वहां किया की एंट्री होती है। जैसे ही वह किया को देखा है, पहचान जाता है ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। वह खुशी से मन ही मन उछलने लगता है। वह बिना वक्त कमाए तुरंत ही अथर्व को फोन कर सब कुछ बता देता है। जैसे ही अथर्व को ये पता चलता है, वह तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। इस वक्त अपनी गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रहा था। वह इस बार किसी भी कीमत पर नहीं चूकना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह लड़की कहां जा रही है। अगर वह आज चूक गया तो शायद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। इस वक्त वह सब कुछ भूल चुका था और बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा था। वह तो अच्छा था कि रात का वक्त था, वरना उसका एक्सीडेंट होना तो निश्चित था। बस कुछ ही देर में वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वही किया अभी भी वहां थी, क्योंकि वह जिया और आयन का इंतजार कर रही थी। क्योंकि जब वह घर पर ही थी तभी जिया का फोन आया था। वह उसकी बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। अब की बार वह भी उसके साथ इंडिया जाएगी, उसने जिद पकड़ ली थी। इस वजह से किया को उसके सामने हार मानना पड़ा और अब वह उसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में वह दोनों भी आ जाते हैं। अथर्व तुरंत ही आकर निक से पूछता है वह कहाँ है, तो वह बताता है कि वह लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, तुम आने में देर कर गए। अथर्व तुरंत ही भागकर उसे और जाता है, लेकिन इस वक्त वह लोग एंट्री कर चुके थे।
और उसे और जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। अगर वह लोग वहां के प्लेन से जाते तो अथर्व के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस वक्त वह प्राइवेट एरिया किया ने बुक कर रखा था और उसके कार्ड वहां चारों तरफ फैले थे जो अथर्व को बिल्कुल भी वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते थे। उन्हें जाता हुआ देख सकता था। वह में गेट के पास खड़ा था जो कि एयरपोर्ट का एंट्री गेट था। वह शीशे का वाल था जिसे आर पार साफ साफ देखा जा सकता था। अथर्व अपने सामने उसे लड़की को देख सकता था, वह उसे पीछे से भी पहचान सकता था। वह ये देखकर निराश हो जाता है। उसके हाथ से एक अच्छा मौका निकल चुका था, अब शायद जिंदगी में वह कभी उससे मिल पाएगा। उसके चेहरे पर निराशा साथ झलक रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वह क्या करे जिससे वह उसे लड़की तक पहुंच सके। उसका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। जैसे जैसे किया दूर जा रही थी उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वह देख सकता था उसके साथ और भी लोग थे। उसके दोनों तरफ लड़की और कुछ लड़के थे और बीच में उसकी बेबी गर्ल थी। सारे लोग अपने जेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक विमान पीछे मुड़कर देखा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। वह अपने चारों ओर देखा है पर उसे कोई नहीं दिखता, तो वह फिर से मुड़कर आगे जाने लगता है। लेकिन उसकी एक झलक अथर्व ने देख ली थी। वह अपने भाई को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। वह तुरंत जान गया यह विमान है। तो क्या उसे लड़की के साथ जा रहा है? उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में विमान उसके साथ क्यों है और कैसे है। आखिर में वह लड़की कौन है? इस समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब तक वह लोग अपने जेट पर बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर में उनका प्लेन टेक अप कर लेता है और अथर्व के आंखों के सामने से ही उड़ता हुआ चला जाता है। अथर्व अभी इस और देख रहा था। वह तब तक देखा है जब तक उसकी आंखों के सामने से वह प्लेन गायब नहीं हो जाता, तब जाकर वह अपने होश में आता है। वह तुरंत ही अपना फोन निकलने लगता है। जैसे ही फोन हाथ में लेता है वह तुरंत ही विमान का नंबर डायल कर देता है, पर दूसरी तरफ से उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, ये नंबर कवरेज एरिया से बाहर है। वह अपने सर पर हाथ मार लेता है। वह कैसे भूल गया इस वक्त हेलो प्लेन में है। जाहिर सी बात है उनका फोन बंद होगा। वह क्या करे उसे समझ नहीं आता। तभी उसे विमान की बात याद आती है। वह लोग इंडिया जा रहे हैं और उसके साथ उसके दोस्त हैं। तो क्या यह उसकी दोस्त है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह उसके सभी दोस्तों को अच्छे से जानता है। वह भले ही उन लोगों से दूर रहता है, लेकिन उसे सबके बारे में जानकारी होती थी। उसने पहले उसके इस दोस्त के बारे में कभी नहीं सुना था। वह तुरंत ही इस बात को नकार देता है कि यह उसकी कोई दोस्त है। तो फिर यह कौन हो सकती है और यह विमान के साथ क्यों है, या फिर विमान इसके साथ क्यों है? और ये लोग प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जेट तो उनका नहीं है, यानी यह जेट उस लड़की का है। तभी अथर्व तुरंत ही निक से बोलता है, तुम तुरंत ही पता लगाओ ये जेट किसके नाम पर है। मैं किसी के पास कॉल करता है और थोड़ी ही देर में कॉल रख देता है। फिर अथर्व से बताता है ये जेट सीक्रेट एजेंसी द्वारा उसे प्रोवाइड की गई है। अथर्व अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, ये बात मैं कैसे भूल गया कि वह टाइगर है और मिरेकल डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा बहुत ही टाइट होगी। अब उसके सामने बस एक ही रास्ता था कि वह बिना देर किए इंडिया के लिए निकल जाए, क्योंकि अब ये सारी बात उससे बस विवान ही बता सकता है। अगर विवान उसके साथ है तो वह जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानता होगा, और अगर उसे उसके बारे में थोड़ा भी पता चल गया तो वह बाकी का तो पता लगा। यही सोचकर वह तुरंत ही अपने लिए टिकट बुक करने को कहता है। वह इस समय बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था, और अगर वह प्राइवेट जाता तो उसकी तैयारी करने में काफी देर हो जाता। जबकि वह एयरपोर्ट पर खड़ा है और थोड़ी ही देर में इंडिया की फ्लाइट है, तो बिना देर किया वह निक से चलने के लिए बोलता है। निक भी उसके साथ इंडिया जाना था, इसलिए वह भी उसके साथ हो लेता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या अथर्व इंडिया पहुंचकर टाइगर के बारे में जान पाएगा? क्या उसे पता चल जाएगा कि यह और कोई नहीं उसकी बहन है? क्या विवान उसे उसके बारे में बता देगा? और क्या विवान अथर्व के साथ हुए हादसे के बारे में अपने घर पर सबको बता देगा? और जब सबको पता चलेगा तो वह लोग उसके
साथ क्या करेंगे, और जब अथर्व को पता चलेगा कि यह और कोई नहीं उसकी बहन है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। वही किया को पता चलेगा कि यह और कोई नहीं उसका भाई है तो वह क्या करेगी, क्या वह अथर्व को माफ कर देगी या उसे एक अच्छा सबक सिखाएगी। जानने के लिए बन रहे स्टोरी में जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप लोगों ने कहा है कि मैं नई स्टोरी दे रही हूँ, इस स्टोरी को कहीं बीच में तो बंद करने वाली नहीं हूं, तो दोस्तों आप लोग अपने से अंदाजा ना लगाए। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि मैं अपनी स्टोरी पूरी करूंगी। आप लोगों ने कितने सारे कमेंट बस यही कहने के लिए किया है कि मैं नई स्टोरी ना दूं, पहले इसे पूरी करूं, पर आप लोगों का कंफ्यूजन में दूर कर देती हूं। जल्दी ही यह स्टोरी अब खत्म होने वाली है, इसलिए मैंने दूसरी नई स्टोरी शुरू कर दी है, लेकिन यकीन मानिए पहले इसे खत्म कर लूंगी, उसे धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।